नमस्कार। आप सबका इस कार्यक्रम के अंत में जो हमें मौका मिला है विज्ञान के प्रयोगात्मक रुचिकर विधियों के बारे में दिखाने का, जो भी हमारे शिक्षकगण अभी प्रस्थान भी कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है अगर आप कुछ मिनट हमें दे पाएंगे तो हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनमें से बहुत कुछ आप आपकी क्लास में, गांव के दूर दराज स्कूलों में आप परफॉर्म कर पाएंगे। इसके लिए हम मध्य प्रदेश शासन और स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के तहत जो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हुई, उसमें विज्ञान का जो योगदान है, हम कैसे हमारे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है वैज्ञानिक लक्ष्यों के साथ, उसके बारे में हम बहुत जल्दी आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। लेकिन उसमें हमें आपका साथ चाहिए। अगर आप प्रस्थान कर रहे हैं तो थोड़ा रुकेंगे तो और हमें मनोबल मिलेगा। और जिस लक्ष्य के लिए आप सब, हम बच्चों के भविष्य के लिए विज्ञान में जो रुचि पैदा करने के लिए एक्सपेरिमेंटल थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर हम और जोर दे पाएंगे। तो जैसे कि जो भी इस कार्यक्रम को अभी देख पा रहे हैं, मैं ये नहीं जानता कितने लोग हमें देख रहे हैं अभी और या जा रहे हैं, सबके घरों में साइकिल तो होगी। और बाइसिकल की जो बात करते हैं, हम साइकिल की बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ लगती है ये, लेकिन सबसे पावरफुल वैज्ञानिक आप उदाहरण इससे पेश कर सकते हैं। इसको हम जायरोस्कोप कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। लेकिन अगर इसको निम्न तरह से हम समझने का कोशिश करें कि हमारा जो मिडिल स्कूल है, हमारा जो हाई स्कूल है और हायर सेकेंडरी भी, हम हमारे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से किस तरीके से इन प्रयोगों का इस्तेमाल करके ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों को समझा सकते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, यानी जिन्हें समझने में हमें लगता है कि काफ़ी वक्त लगेगा। आप में से कितने लोगों ने साइकिल चलाई है? हाथ उठा के बता सकेंगे? चलिए, कुछ तो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसका मतलब। तो साइकिल को जब आप रोल करते हैं तो एक ज़बरदस्त मैजिकल थिंग होती है। वैसे विज्ञान में कुछ मैजिक नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे जायरोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। जब व्हील घूमना शुरू करता है तो जिस तल में वो है, उस तल का साथ में ही बना रहना चाहता है। अगर उस तल में कुछ परिवर्तन हम लाने की कोशिश करते हैं तो वो परिवर्तन वो स्वीकार नहीं करना चाहता। यही कमाल है विज्ञान की अवधारणाओं का। हम अवलोकन के आधार पर उन्हें अपने स्कूल के क्लासरूम में कैसे करें। साइकिलें तो हम सबके पास हैं। हम हो सकता है गाड़ियों में पेट्रोलियम्स का इस्तेमाल करके बाइसिकल का इंपॉर्टेंस भूल रहे हैं, लेकिन अगर आप साइकिल पर अपने बच्चे को बताएंगे कि वो रोल करना शुरू करता है, अगर साइकिल को आप तेज गति से छोड़ देते हैं बिना राइड किए, तो भी आपकी साइकिल गिरती नहीं है कुछ दूरी तक। इसका कमाल है जायरोस्कोपिक इफेक्ट। यानी जब आपका व्हील घूमता है तो आप देखिए क्या होने वाला है। मैं कमाल की बात दिखाऊंगा। कितने लोग पीछे तक अगर हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज देखिए क्या हो रहा है। आपकी जो एलसीडी स्क्रीन हैं बड़ी बड़ी, हम एक ऐसा रोटेटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो चारों तरफ घूम सकता है। अब हम इसका कमाल इस जायरोस्कोपिक प्रभाव से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे जितने भी वायुयान हैं, स्पेसक्राफ्ट हैं हमारी अर्थ की ऑर्बिट में, या इंटरप्लैनेटरी जर्नी के लिए जो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, भारत का हमारा खुद सबसे सफल इसरो, जिन भी टेक्नोलॉजी का स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करता है, स्थायित्व के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो हर एविएशन या स्पेस से रिलेटेड ओरिएंटेशन के लिए हमें जायरोस्कोप प्रभाव चाहिए होता है। देखिए कैसी कमाल की बात है। अगर हम इसको गति देते हैं तो क्या होने वाला। कितने लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन जो भी इसे देख रहे हैं एक बार जरूर देखें कि ये कैसे विरोध करता है। अगर मैं इसके प्लेन में बदलाव नहीं लाना चाहता तो आप देख रहे हैं मुझे उतनी दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, यानी कि मैं अपनी प्रस्तुति आपको बड़ी आसानी से दे पा रहा हूं। लेकिन इसी का अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ या इसके ऊपर हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, बल आघूर्ण, अब ये बड़े बड़े टर्म्स लगते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर के लिए जरूरी नहीं है इनका इस्तेमाल करना। आप बता सकते हैं कि जो भाव है प्रश्न पूछने की कला का, उसका पैदा करना हमारा लक्ष्य है। कि देखो बेटे, कैसे ये चक्का जो है हमारी साइकिल का, जो मैंने अपनी खुद की साइकिल के पहले वाले चक्के से निकाला है, अगर मैं इसको मैं अगर आप देखिए क्या होने वाला है। अभी मैं इसको घुमा रहा हूं, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, आसानी से हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें बल आघूर्ण दूंगा, टॉर्क अप्लाई करूंगा, तो देखिए मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी ये व्हील घूमना शुरू हो जाएगा और ये इसकी गति के ऊपर भी है, कितने आरपीएम के साथ हम इसको घुमा रहे हैं। आप देखिए मैं घूम रहा हूं बिना किसी बाहरी बल के। एनर्जी तो कंजर्व रहती है, ऊर्जा का जो हिरास इसमें कहीं नहीं है, वो कैसे गायब होता है। हमारे कुछ कैमरामैन बड़े रुचि के साथ इसको देखते हुए हंस रहे हैं। हाँ, उनके अंदर मुस्कान आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे शिक्षकों के अंदर भी वो चीजें छुपी हैं।
अब हमें ये प्रयोग कहाँ से ढूंढना है? आधुनिक प्रयोगशालाओं को बनाने की हमेशा हो सकती है हमारे पास जरूरत हो पर ना बना पाए, लेकिन आप प्रकृति को इस्तेमाल करें। सूर्य को इस्तेमाल करके उसकी जो रोज की जो उसकी जो अवस्था है हमारे स्काई में, सनराइज होता है, सेट होता है हमारा सूर्य हर 12 महीने में। अगर आप उसका अपने मोबाइल कैमरे से फोटो खींचेंगे एक ही समय पे, एक रोज या वीकली या 15 दिन में एक बार, तो आप देखेंगे कि सूर्य कैसे अपनी जगह बदल रहा है पूर्व में और पश्चिम में। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताने का प्रयास करता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है। अब बात रुचिकर की है, तो कैमरामैन जो भी हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा कि एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। आप अगर इसको जूम कर सकते हैं, शिक्षा जो है संस्कार, विज्ञान, आध्यात्म, कला सबका समावेश है, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों को समझने की जो अवधारणा है उसके लिए अवलोकन बहुत ही जरूरी है। अवलोकन वो भी बारीकी से। तो हम जब सुबह हमारे घर से निकलते हैं, शाम को हम घर पहुंचते हैं, इवन हमारा केमिस्ट्री का सबसे बड़े प्रयोग हमारे किचन में होते हैं, पर यहाँ हम भौतिकी की बात कर रहे हैं। भौतिकी में मैं हमारे शिक्षा विभाग से सर को परेशान करूंगा, सर आज आप मना नहीं कर सकते प्लीज, कि देखिए सर अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द कॉज ऑफ साइंस। सर ये बहुत जंग लगी हुई कीलें हैं और मैं आपको आमंत्रित करूंगा आप इस पे बैठें। कैमरामैन से मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज इसको जूम करें। हमारे धनराजू साहब इस पे बैठ रहे हैं, देखिए आराम से सर, खिसकिएगा मत। जी हाँ, तो अब कमाल देखिए, नुकीली जंगल नुमा, बहुत तालियां बजा दीजिए जितने भी लोग हमारे इस मंच के ओर देख रहे हैं, जाते जाते भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। मैं सर को देखिए, सर से मैं एक चीज और, अब मैं थोड़ा सा लालची हूं क्योंकि विज्ञान में एक्सपेरिमेंटल इवॉल्व होने का हमेशा गुंजाइश रहती है कि सर को हम घुमाएंगे और सर, हाँ सर अब हम देखेंगे क्या कमाल होता है। अब हाँ हम ये देखेंगे, देखिए हमारे धनराजू सर हमारे लिए वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, कैसे ऊर्जा कंजर्व होती है। अब देखिए स्पीड, उनकी रोटेशनल स्पीड बढ़ रही है। सर हाथ खोलेंगे, मैं सर को स्पीड देता हूं, बस हाँ बस। थैंक यू सो मच। अब देखिए कैसे, अब इसको जरूरी नहीं है कि आप 11वीं 12वीं की फिजिक्स पढ़ाएं तभी इस एक्सपेरिमेंट को करें। आप प्रश्न पूछने की कला को पैदा करने के लिए भी बच्चों को दिखा सकते हैं। इवन मैं तो ये कहूंगा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी दिखाइए, कराइए और बोलिए ये क्यों हो रहा है, और छोड़ दीजिए उस पर। प्रश्न इम्प्लांट करना हमारी बहुत नैतिकता की आवश्यकता है विज्ञान में। आइंस्टाइन हमेशा कहते हैं कि अगर प्रश्न पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रश्न कैसा है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है, हो सकता है वो वियर्ड भी हो, लेकिन वो अप्रोच जो है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, और हमारा भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात हम जो कर रहे हैं, सशक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक भारतीय संस्कारों और हमारी जो दर्शन है, फिलॉसफी है भारत की, उसमें विज्ञान और गणित का समावेश जबरदस्त है। वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, लेकिन हम उन्हें झुठला नहीं सकते कि बिना टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल किए हम आधुनिक भारत बनना है। तो हमें इन्हें हमारे विद्यार्थियों में कल के वो नव निर्मित होने वाले भविष्य में पैदा करना होगा। कारण क्या है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनका ब्रेन का जो विकास हो रहा है, अगर आप उसमें प्रश्न पूछने की कला डालते हो तो देखिए कमाल की बात है। अब यहाँ पे बहुत से शिक्षक तो जा चुके हैं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि एयर प्रेशर कैसे काम करता है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कमाल की चीज हो रही है। वाइब्रेशन जो पैदा हो रहा है, तो हमारा माइक्रोफोन उसको नॉइज के रूप में, जिसे हम नॉइज कहते हैं, वो भी एक डेटा है, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता हमारे कानों को, तो उसकी आवाज को, कर्कशता को सुनाने का हमारा ये प्रयास था। अब एक कमाल का लिक्विड हमारे पास है। अब ये लिक्विड जो है ये एक्चुअल में गैस है। हमारे वायुमंडल में 78% से भी लगभग ज्यादा आप कह सकते हैं नाइट्रोजन, लेकिन कमाल की बात है जब इसे लिक्विड के यानी तरल पदार्थ की अवस्था में हम लाते हैं तो ये बहुत ऐसी चीजें करने लगती है जो हम सोच नहीं सकते। अब हमारे शिक्षक जो मित्र हैं वो सोचेंगे सर ये हम हमारे विद्यालय में कैसे करें। तो कुछ प्रयोगों को, एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए आपको आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आना होगा, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल,
जो कि हमेशा मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के साथ काम करता है ताकि आप तक हम विज्ञान को लेके पहुंचें। और आखिरी एक्सपेरिमेंट, ये एक बॉल है, देखिए इसमें कोई जादू नहीं है, मैं इसको आपको दिखाऊंगा। और इस बॉल के साथ क्या होगा, कोई गैस कर सकता है इस बॉल के साथ क्या होगा? भले ही मुझे आवाज नहीं आती, आप हाथ उठा सकते हैं। क्या होगा इस बॉल के साथ? बहुत ऊपर चली जाएगी। ओके, चल देखते हैं। इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इस बॉल के साथ कुछ हो रहा है, हम इसको पका रहे हैं, लेकिन उसका परिवर्तन देखिए क्या होगा। कमाल की चीज है कि आप ये पत्तियां हमारे नेचर में हैं, है ना, क्यों हरी होती हैं, प्रकाश का कैसे असर होता है एक प्लांट पे बचपन से बड़े होते तक उस प्लांट का, जब वो वृक्ष बनता है। लेकिन जब उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डाला जाता है तो उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन आ जाता है। यानी आप उसको क्रश कर सकते हैं, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती है उतनी क्रायो टेम्परेचर पे। और कमाल की बात है, 196 डिग्री सेल्सियस, यानी ऋण 196 डिग्री सेल्सियस। अब ये बॉल है, मैंने आपको दिखाई थी, और अब देखिए इसी बॉल को आप देख रहे हैं कि हमने इसको फेंका तो ये फूट गई। इसके अंदर जो स्पंज नेचर था वो परिवर्तित हो गया सॉलिड में, है ना। और आप, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा, यस, बॉल के साथ क्या हुआ। तो ऐसे बहुत से प्रयोगों को किया जा सकता है। बस एक ही चीज हमारे इस यूनिवर्स में सबके पास नहीं है, वो है टाइम। स्पेस एंड टाइम में टाइम इज वेरी लेस फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि प्रयोग जरूर करें। विद्यार्थी चाहे प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल का हो, हाई स्कूल का हो, लेकिन हमें उसके अंदर प्रयोगात्मक अवधारणा पैदा करना होगी रुचिकर तरीकों से। तो देखिए मैं इसमें पानी मिला रहा हूं और ये अंतिम है। सर की परमिशन के साथ में यहाँ पे पूरी चीजें तो नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी सर ने जो मौका दिया है, थैंक यू सो मच मैम एंड सर, प्लीज डू इट। बिल्कुल डाल दो। कैमरामैन इसको दिखाएं। ये जो बादल पैदा हो रहे हैं, आज वैसे भी भोपाल पे जबरदस्त बादलों का असर है। कल तक जो बादल हमारे आसपास बारिश नहीं कर रहे थे, आज वो पीछे पड़ के हमें बारिश में उनने हमें मजबूर कर दिया। लेकिन इस गैस के साथ जब लिक्विड स्टेट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है। अब ये चीजें आपके अंदर प्रश्न पैदा करेंगी, कैसे, क्यों। उन प्रश्नों के पीछे दौड़ने की कला पैदा करना ही हमारी शिक्षा का एक और प्रमुख अंग है। इसी बात पे मैं आंचलिक विज्ञान केंद्र की तरफ से, जो कि हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक अभिन्न अंग है, जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, हमारे मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग और उनसे जुड़ी हुए तमाम शख्सियत जिन्होंने विज्ञान की प्रयोगात्मक विधियों की महत्वता को हमेशा समझा है और उसको स्कूल एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहते हैं और बढ़ावा भी दे रहे हैं अपने कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से। उन सबको आंचलिक विज्ञान केंद्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सबके एफर्ट्स के लिए इतने बड़े प्रोग्राम तभी होते हैं। और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आना बिल्कुल ना भूलें, स्मार्ट सिटी रोड पर है, भारत सरकार का है, शिक्षक से जुड़ा है। और आपके मन में जो भी सवाल हैं, मेल करिए, फोन करिए या हमसे मिलिए, हम आसानी से उपलब्ध हैं। वी कॉल, हम सोल्जर ऑफ साइंस है, विज्ञान के सैनिक हैं सब। थैंक यू सो मच हमारी काउंसिल की तरफ से, हमारे विज्ञान केंद्र की तरफ से, थैंक यू। आप बहुत बहुत धन्यवाद रीजनल साइंस सेंटर को, उन्होंने इतने बढ़िया साधारण से प्रैक्टिकल आपके सामने दिखाया है जो चमत्कार से कम नहीं है। एक